चारशंबा 30 अप्रैल को बरक़ी गुल एहतजाज को कामयाब बनाया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हर मुहिम में शिरकत करने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की अपील। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाजी लाहिया अमल का खैर मकदम किया और हैदराबाद के दारुस्सलाम और दिल्ली के ताल किशोरा स्टेडियम में मुनक्किदा फकीदुल मिसाल एहतजाजी जलसियाम को इस सियाह कानून के खिलाफ अवामी बेदारी से ताबीर किया। मुसलमानों के साथ मुल्क के दस्तूर पर ईखान रखने वाले दीगर अबनाए वतन ने इन अजीम एहतजाजी जलसों में शिरकत के जरिए ये एहसास दिलाया कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में वो भी शाना बाशाना शामिल हैं। दारुस्सलाम के जलसे के बेहतर इंतजामात के लिए फोरम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और उनके रफ़क़ाए कार की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह खादरी अल-मूसवी, मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एम.ए. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार, डॉक्टर निज़ामुद्दीन खलीलुर रहमान और दीगर अरकान ने वक्फ कानून के खिलाफ इसी जज्बे को जारी रखने की अवाम से अपील की। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चारशंबा 30 अप्रैल की शब 9 बजे 10 मिनट के लिए बतौर एहतजाज बत्ती गुल बरक़ी बंद करने की अपील की है। फोरम के जिम्मेदारान ने इस 10 मिनट के लिए रोशनियों को बंद करके अपना एहतजाज दर्ज कराने को कहा है। इस सिलसिले में आइमा, मसाजिद व खतीब साहिबान के रोल को अहम करार देते हुए उन्होंने कहा कि मसाजिद की इंतजामी कमेटियां मुतवलियान भी अपना रोल अदा करें। जुमा के खुतबात में जिस तरह वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बेदारी पैदा की जा रही है वो लायक सताइश है, इसको जारी रखा जाए। वक्फ कानून पर अदालत में समाअत के हवाले से अदलिया पर जारी तनकीदों की मजम्मत करते हुए फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे के फैसले पर इंसाफ की जीत का बिगुल बजाने वाले अब अदलिया को क्यों निशाना बना रहे हैं, जबकि अदलिया में सिर्फ दरख्वास्तों की समाअत इब्तिदाई मरहले में है। अदालत ने आज खुद कोई हुक्म इल्तिवा भी नहीं दिया है। दस्तूरी ओहदे पर फाइज शख्सियतों की जानिब से भी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना दरअसल तौहीन अदलिया है। अदालत को आज खुद इसका नोट लेकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी व अदलिया के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे। फोरम के जिम्मेदारों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले की मजम्मत की, जिसमें कई अफराद हलाक हुए। हुकूमत जो कश्मीर में अमन की बहाली का दावा करती रही है, मासूम अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से क़ासिर मालूम होती है। फोरम ने कश्मीर में हालात को पुरअमन बनाए रखने की अपील की। आमतुल मुस्लिमीन से अपील की गई है कि वो नमाजों की पाबंदी करें और दुआओं का एहतमाम करें।